सिंध के सिवा बाकी मुल्क में ईद की खरीदारी का आखिरी दिन 6 बजे से लॉकडाउन का आगाज हो जाएगा। मार्केट 100 बाजारों में खरीदारों का हुजूम उमड़ आया। शॉपिंग मुकम्मल करने के चक्कर में लोग कोरोना और हिफाजती तदाबीर भुला बैठे। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वालों के लिए सूरत हाल से निपटना मुश्किल हो गया। कोरोना फैलने के खतरात बढ़ गए। कोयटा में आज ही से कारोबार बंद होने पर ताजरों में गम गुस्सा। NCOC ने 8 से 16 मई तक सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। मुल्क भर में तमाम सयाहती मकामात भी बंद रहेंगे। कराची समेत सिंध भर में कल भी कारोबार की मोहलत। इतवार से सख्त पाबंदियों का नया हुक्म जारी। तमाम कारोबार, ईद बाजार और मार्केटें 9 ता 16 मई तक बंद रहेंगी। बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद की जाएगी। निजी गाड़ियों में भी निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% पर बरकरार। एक दिन में तकरीबन 1000 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब के आधे केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए। 228 अफराद ICU में ज़ेर इलाज। फैसलाबाद में एक दिन में कोरोना के 14 मरीजों का इंतकाल। मुल्तान में 8 मरीज दम तोड़ गए। पंजाब में मजमूई तौर पर 82 कोरोना मरीजों का इंतकाल। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 350 अफराद वायरस से मुतासर। शरह 9% रही। कोयटा में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवी का शिकार। गुज़श्ता रोज सिर्फ 500 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। स्वाबी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 50% तक जा पहुंची। पेशावर में शरह 15%, मर्दान में 16। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 10% रही। सूबे के अस्पतालों में तकरीबन 1600 कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। 24 घंटों में सूबे में 40 कोरोना मरीजों का इंतकाल। स्वात में सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अली अकबर भी जान की बाजी हार गए। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से नीचे आ गई। 3 दिन पहले शरह 18% थी। सूबे में फाल केसेस की तादाद 1400 से जायद है। मुल्क में कोरोना से मजीद 140 अमवात। मजीद 4298 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 44,846 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% रही। गुजरावाला में 69, मुल्तान 65, लाहौर 64 और इस्लामाबाद में 45% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। स्वाबी में 67, पेशावर में 64, मुल्तान 59 और गुजरावाला में 58% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ से पूछा, आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ बोले, जब डॉक्टर वापसी की इजाज़त देंगे वो फौरी वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 3 जुलाई की वापसी का टिकट पेश कर दिया। सरकारी वकील की बाहर जाने की इजाज़त देने की मुखालफत। कहा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की 4 हफ्तों में वापसी का बयान हल्फी तोड़ा, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताबुन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात क़ुव्वत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम जद्दा पहुँचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर से मुतालिक सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वफाकी वज़ीर की सऊदी TV चैनल से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने ईरान सऊदी अरब तनाज़े के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है। FIA के नोटिस सेंसरशिप की बदतरीन मिसाल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। साइबर क्राइम एक्ट के तहत इख्तियारात से तजावुज़ के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी।
सीनियर वकील हामिद खान, आबिद हसन मंटो और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी अदालती मुआविन मुकर्रर। समाअत ईद के बाद होगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कभी नहीं देखा कि FIA हुकूमती शख्सियत के खिलाफ केस बना कर लाई हो। अपोजिशन लीडर दरख्वास्त दे, वज़ीर आज़म ने मेरी तौहीन की तो FIA वज़ीर आज़म को नोटिस करेगी। लंदन से लाहौर आने वाली लड़की मायरा के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम साद अमीर बट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानत हासिल कर ली। दूसरे मुलजिम जाहिर जदून की गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पुलिस के छापे। पुलिस मायरा कत्ल में मुलविस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ईद से पहले कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में इजाफा। कुरंगी में दूध की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती। लियारी नयाबाद में डाकुओं को लूटमार से रोकने की कोशिश करने वाला पुलिस एहलकार फायरिंग से शहीद। 25 साल का मुईज 4 बहनों का इकलौता भाई था। सिंध हाईकोर्ट का ईद तक कराची के गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर जारी ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने लीज मकानात मस्मार करने का हुक्म दिया था या तजावुजात के खात्मे का। NDMA और KMC को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजाहत लाने की हिदायत। अदालत ने सरकारी वकील से कहा, जब मुतासरीन की आबादकारी का मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया तो ऑपरेशन कैसे शुरू कर दिया। ये अलमिया है कि एक हुकूमत लोगों को गैर कानूनी तौर पर आबाद करती है, गैर कानूनी तौर पर लीज दी जाती है। वही हुकूमत जब दोबारा इक़्तिदार में आकर लीज कैंसिल कर देती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। ज़राए का बताना है कि वज़ारत दाखिला ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल किया। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक़ नैब रेफरेंस के बायस काबीना ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। कराची के हल्का NA 249 में 276 में से 85 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मजीद 219, पीपल्स पार्टी के मजीद 141 वोट कम हो गए। PTI के 28 से जायद वोट बढ़ गए। पहली बार वज़ीर आज़म अशराफिया के मुकाबले में मजदूरों और कमज़ोरों के साथ खड़ा है। हैरत है, शहबाज शरीफ और नून लीग मजदूरों की बात करने को सुबकी करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आज़म के सफ़ीरों से गुफ्तगू पर तनकीद करने वालों को जवाब। फवाद चौधरी ने कहा कि हर वक्त पॉइंट स्कोरिंग मुनासिब नहीं, अपने रवैये पर नज़रसानी करें। निज़ाम में इस्लाहात के लिए अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मुकदमात अदालतों में ही लड़ना होंगे। खित्ते में तिजारत बढ़ाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कसीरुल जहती राहदारी निज़ाम को इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान पहली शिपमेंट के लिए TCS का इस्तेमाल करेंगे। अफगानिस्तान के रास्ते ताशकंद के लिए आजमाइशी शिपमेंट 28 अप्रैल को कराची रवाना हुई। काबुल तिरमीज़ तजारती राहदारी से शिपमेंट 3 मई को ताशकंद पहुंची। ताशकंद पहुंचने वाली पहली कामयाब पायलट शिपमेंट से ताजरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में एतमाद पैदा होगा। अपोजिशन लीडर की पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। इलाकाई अहमियत के उमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने चीनी सफारत खाने जाकर नए चीनी सफ़ीर नोंगरोंग से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सोच के तहत CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान और चीन ही नहीं पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अजीम समरात का हामिल है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि शहबाज शरीफ को चीन में पंजाब स्पीच के तौर पर जाना जाता है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ चीन के पुराने दोस्त हैं, चीन पुराने दोस्तों को नहीं भूलता। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 100वीं सालगिरह की तकारीब में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ को दावत भी दी। जेल से 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का 2 रोज़ का दौरा है इस्लामाबाद।
दौरे के दौरान बहुत से लोगों से मिले मगर सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात न की। नाराज पीपल्स पार्टी वाले सबकत ले गए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने अय्यादत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली अय्यादत में राजा परवेज अशरफ ने आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया और ईद के बाद पीडीएम के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी की वापसी और शिरकत समेत असम्बली से इस्तीफों और दीगर अमूर पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ ने वापस लाहौर पहुंचने के बाद मौलाना से फ़ोन पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की और मुलाकात ना होने पर अफसोस का इजहार किया। सूरत हाल पर ये शेर सादिक आता है, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट में पाकिस्तान का मोहतात आगाज। पहले दिन खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 72 रन बना लिए। इमरान बट 2 रन बनाकर आउट हो गए। आबिद अली 34 और अजहर अली 31 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 36 साला ताबिश खान को बिलाखिर टेस्ट कैप मिल गई। उनका कहना है कि अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। महकमा सेहत सिंध ने अस्पताल ना आने वालों के लिए घरों में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये सहूलत कराची और हैदराबाद के 60 साल से जायद खुसूसी या ऐसे अफराद के लिए है जो वैक्सीन मराकज़ जाने के काबिल नहीं। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुँचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 10 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। 8 स्पेशल ट्रेन कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची ता मुल्तान चलेगी। पहली ट्रेन आज रात 8 बजे कराची से रवाना होगी। और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जदीद तर्ज पर ट्रेनिंग। फील्डिंग कोच अतीकुज़्ज़मान ने खिलाड़ियों की ज़रूरत के मुताबिक बेंचमार्क बना दिए। थ्रो, टारगेट पर गेंद लगना और डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर कैचेस बेहतरीन टारगेट करार दिए गए हैं।